हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा ट्यूब। स्वागत है आपका एक नए लेसन में। तो पिछले लेसन में हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, और हमने बात की थी द राइट हैंड थंब रूल, जिसके यूज से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर एट एनी पॉइंट। तो इस लेसन में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ सोलेनॉइड, दैट व्हाट इज अ सोलेनॉइड एंड हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड लुक लाइक। और हम बात करेंगे द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, जिससे हम ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे या कंडक्टर पे फॉर दैट मैटर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलेनॉइड की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दी है, इट इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर वाइंडिंग्स रैप्ड इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। और इसमें यह भी दिया है कि व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। इसके बारे में हम बात करेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे तो फिगर दिख रही होंगी। तो हमारा जो सोलेनॉइड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें यूजुअली एक इंसुलेटेड कॉपर वायर इस्तेमाल होती है इसकी कॉइलिंग करने के लिए, और वो सर्कुलर शेप में कॉइल की जाती है, जिससे कि एक सोलेनॉइड बनके तैयार हो जाता है। जब इस सोलेनॉइड को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अब जब हमें समझ में आ गया है कि एक सोलेनॉइड दिखता किस तरह है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसकी नेचर क्या होगी, वो किस तरह से दिखेंगी। यहाँ हम देख सकते हैं हमने एक सोलेनॉइड बनाया है और इसमें हमने करंट पास किया है थ्रू अ बैटरी। अब इस फिगर में आपको दो पोजीशन दिख रही होंगी, एक पोजीशन 1 है और एक पोजीशन 2 है। जब हम पोजीशन 1 से इस सोलेनॉइड को देखेंगे तो जो सर्कुलर लूप हमें दिखेगा उसमें हमें क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, और जब हम पोजीशन 2 से इस सोलेनॉइड की तरफ देखेंगे तो जो सर्कुलर लूप हमें दिखेगा उसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। तो इन दोनों पोजीशन से हमें करंट की डायरेक्शन डिफरेंट दिखेगी इन दोनों सर्कुलर एंड्स के लिए। तो आपको याद होगा हमने पिछले लेसन में बात की थी कि जब एक सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट होता है इट एक्ट्स लाइक अ साउथ पोल, और जब एक सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्थ पोल। तो अब हम देखते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से दिखेंगी। हमें पता है कि साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटर करती है, और नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड है इट अपीयर्स लाइक कि वो एग्जिट कर रही है। तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। पोजीशन 2 के पास जो सर्कुलर लूप होगा दैट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, और पोजीशन 1 के पास जो सर्कुलर लूप होगा दैट विल एक्ट लाइक अ साउथ पोल, बिकॉज पोजीशन 1 से जो सर्कुलर लूप हमें दिख रहा है उसमें क्लॉकवाइज करंट है, और पोजीशन 2 से जो हमें सर्कुलर लूप दिखेगा उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। और हमने जैसे लास्ट लेसन में पढ़ा था, क्लॉकवाइज करंट सर्कुलर लूप में जब होता है इट विल एक्ट लाइक अ साउथ पोल, एंड जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है एक सर्कुलर लूप में इट विल एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल। तो हम इसमें देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से दिखेगी, और मैग्नेटिक फील्ड विल ट्रैवल टू पोजीशन 2 टू पोजीशन 1 और फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं दे आर वेरी सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर अ बार मैग्नेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो लुक लाइक द वंस इन बार मैग्नेट। यानी कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में बनेगी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी सोलेनॉइड में। तो जैसा कि हमने यहाँ सेकंड लाइन में देखा, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो इसका यही मतलब है कि जब करंट इसमें से पास होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड में से बनेंगी दैट विल बी लाइक बार मैग्नेट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हमने पिछले कुछ लेसन्स में बात की थी कि व्हेनेवर वी ब्रिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इसे हम एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। यानी कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता होगी और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी तो हम ये बता सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो नीचे कुछ फिगर्स दी है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा थंब, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर जो है दे आर इन अलाइनमेंट टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर होगी देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज। यानी कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर एंड इज परपेंडिकुलर टू द करंट इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो उस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने लेफ्ट हैंड का,
जिसमें हमारी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और जो थंब है दे विल बी इन 90 डिग्री, जैसे कि हम देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन को गेस कर सकते हैं। तो इसमें हमें दिया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एंटर कर रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मिडिल फिंगर है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो हमारा थंब है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में हमें इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन दी है जो कि है डाउनवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड हमें दी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें ये बताना है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन बीम की जो डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, क्योंकि हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम करंट अपवर्ड्स लेंगे और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स होगी इट इज गोइंग इनटू द पेपर, यानी कि आंसर होगा इनटू द पेज, दैट इज डी पार्ट। इससे हमें समझ में आ गया है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम करते हैं खत्म और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेसन डेली मिलते रहें। अगर इस लेसन से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं गिवन ईमेल एड्रेस पे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.